हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एग्जाम्पल नंबर 4 पर। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में एक रिलेशन दिया हुआ है 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से, 1 का 2 से और 2 का 3 से रिलेशन है। द्वारा प्रदत्त संबंध सौतुल्य है, यानी प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ संबंध जो है हमारा कि ये सौतुल्य है परंतु ना सम्मित है और ना संक्रामक है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अभी हमारा इंग्लिश में क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन, यही रिलेशन हमारा ऊपर वाला दिया हुआ है, इज रिफ्लेक्सिव की रिफ्लेक्सिव यानी सौतुल्य तो है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ना तो सम्मित है और ना संक्रामक है। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है सेट, उसको हम मान लेते हैं कि ए 1 2 3 और रिलेशन हमें निकालना है कि रिलेशन है ए टू ए में, यानी कि ए का ए से संबंध। तो हम रिलेशन लिख लिया हमने कि रिलेशन हमारा क्या 1 से 1 का, 2 का 2 से 2 का संबंध है, 3 का 3 से, 1 का 2 से और 2 का 3 से। इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ कि ये एक सेट है हमारा ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3। फिर ए से ए में ही तो हम निकाल लें, तो दूसरा सेट भी हमारा ए ही है 1 2 3। तो अब इसके हिसाब से रिलेशन के हिसाब से लो कि 1 का 1 से संबंध है, ठीक है, और 1 का 2 से भी संबंध है, ठीक है, और 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, ठीक है, और 2 का 3 से भी संबंध है, तो 2 का 3 से संबंध है। ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया ए टू आर, ए टू ए में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सौतुल्य चेक करना है कि ये है या नहीं है। सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में जो बताया था कि ए की ये ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, यानी कि ए का ए से संबंध उस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर 1 2 3, तो उसका जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद में संबंध होना चाहिए, यानी कि अपने आप से, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ठीक है, तो अब इसमें देख लिए रिलेशन में क्या है कि 1 का 1 से भी रिलेशन है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है। ठीक है, तो खुद से खुद का तो संबंध होना चाहिए, पर किसी और एलिमेंट से हो भी सकता है और नहीं भी। तो यानी कि 1 का 2 से संबंध है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ये नहीं होता तब भी हमारा सिमेट्रिक हो जाता, रिफ्लेक्सिव हो जाता, और अगर ये है तब भी हमारा सौतुल्य हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सिर्फ देखना है कि ये है या नहीं है। 1 1 2 2 3 3, अगर इसमें एक एलिमेंट 4 भी होता तो हम 4 भी देखते। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि सभी ए के लिए, यानी जितने भी इस तरीके के एलिमेंट हैं उसके लिए ए कॉमा ए हमेशा बिलोंग करेगा आर के अंदर, रिलेशन के अंदर। यानी कि यही तो है हमारा कि 1 1 2 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 3। ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर, यानी कि ये रिलेशन में डबलेट इसके मौजूद है। यानी कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में 1 2 3, वो सारे हमारे रिलेशन में है, उसके डबलेट मौजूद की 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अगर इसमें 4 होता और 4 हमारा रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं होता तो हमारा नॉट इक्वल टू रिलेशन, यानी कि रिलेशन के इक्वल नहीं होता फिर। तो ये आर एक सौतुल्य संबंध है, आर एक सौतुल्य संबंध है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब हम चेक कर लेते हैं सम्मित संबंध। सम्मित के लिए क्या होगा, फोर ट्रांजिटिव, सॉरी फोर सिमेट्रिक। सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि यदि कोई भी ए कॉमा बी एलिमेंट है किसी रिलेशन के अंदर, तो ए का अगर बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर किसी रिलेशन में 1 2 मौजूद है तो उसमें 2 1 भी मौजूद होना चाहिए। अब हमारा रिलेशन क्या कह रहा था, तो मैं आपको रिलेशन दिखा देता हूँ कि रिलेशन है कि 1 का 1 से है। ठीक है, अब इसका डबलेट मौजूद है क्योंकि 1 1 और 1 1 रिलेशन के अंदर डबल नहीं लिखा जाता, तो 1 1 मौजूद है, यानी कि इसका डबलेट भी मौजूद है 2 2 3 3। लेकिन 1 2 मौजूद है यहाँ, लेकिन 2 1 मौजूद नहीं है। तो हम बस एक ही एग्जाम्पल लिख देंगे कि हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या हो जाएगा, ए बी मौजूद है बट बी ए मौजूद ही नहीं है रिलेशन के अंदर, तो क्या हो गया,
आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं लास्ट वाला, यानी कि ट्रांजिटिव। ठीक है, संक्रामक के लिए लिख देते हैं, यानी कि फॉर ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए फॉर ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या होता है हमारा, अच्छा इसकी कंडीशन होती है, मैंने आपको बताई थी कि अगर ए की दोस्ती बी से, यानी कि अगर ए का रिलेशन है बी से, ठीक है, और बी का रिलेशन है सी से एंड, यानी अगर ए का संबंध बी से है एंड बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से भी होना चाहिए, तो वो स्वतः संक्रामक कहलाएगा, यानी कि फॉर ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ए की दोस्ती बी से है और बी की दोस्ती सी से है, तो ए की दोस्ती सी से भी होना चाहिए। और एक दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है दूसरी वाली, कि अगर ए की दोस्ती बी से है और बी की दोस्ती किसी से है ही नहीं, यानी कि अगर ए कॉमा बी किसी सेट में मौजूद है, ठीक है, और बी से शुरू होने वाला कोई और दूसरा एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो हम सिमेट्रिकली इसको पास कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम ए कॉमा सी चेक ही नहीं करते हैं, इसमें ए कॉमा सी को चेक नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए कॉमा सी को चेक ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम रिलेशन में देख लेते हैं, हमारा रिलेशन क्या है। ये हमारा रिलेशन, देखिए रिलेशन में है कि 1,1 मौजूद है, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि एक ही ये वाले जो डबलेट वाले होते हैं सिमेट्रिक वाले, इनको चेक ही नहीं करते हैं, यानी कि ये डबलेट वाले हम छोड़ देंगे। अब इसमें देखो कि ए की बी से दोस्ती है, ठीक है, यानी कि ए की बी से दोस्ती है 1,2, और 2 की 3 से दोस्ती है। अब 1 की 3 से भी तो दोस्ती होनी चाहिए, यानी कि अगर ए कॉमा बी मौजूद है, बी कॉमा सी मौजूद है, तो ए कॉमा सी भी मौजूद होना चाहिए। अब मैं ये आपको इस तरीके से लिख के एक बार समझा देता हूँ कि यदि क्या है हमारा कि 1,2 मौजूद है उसमें, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर था, तो ये हमारा ए हो गया ना, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब बी है हमारा 2, तो 2 हमारा क्या है बी, और ये हो गया हमारा सी। तो ए की दोस्ती बी से, यानी कि ए का संबंध बी से, यानी कि बन का संबंध है 2 से, 2 का रिलेशन है 3 से, यानी कि 2 का संबंध है 3 से। अब 1 का 3 से भी तो रिलेशन होना चाहिए, यानी कि इस मीन दैट कि 1,3 भी तो बिलोंग करना चाहिए उसके अंदर, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो क्या हो गया, संक्रामक फेल हो गया। तो लिख देते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर रह जाता है, तो वो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को फेल कर देता है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। मान लो कि अगर हमारा इसमें इस वाले रिलेशन में 1,2, 2,3 और 1,3 मौजूद होता, तो ट्रांजिटिव के लिए ये वाला पास होता। फिर इस वाले एलिमेंट को फिर चेक करते कि 2 की दोस्ती 3 से, अगर 3 की दोस्ती किसी और से होती, अच्छा डबलेट वाले को नहीं चेक करते, डबलेट वाले को ट्रांजिटिव के लिए पास कर दिया जाता है ऐसे ही। ठीक है, अगर 2,3 और 3 की दोस्ती किसी और से नहीं होती, तो इसको पास कर देते ऐसे ही, क्योंकि ए कॉमा बी मौजूद होता, हमारे पास ए कॉमा बी मौजूद है, बिलोंग कर रहा है, और बी कॉमा सी है ही नहीं, तो ए कॉमा सी चेक ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट पास कर देते हैं इसको। अगर ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा सी भी है, तो ए कॉमा सी चेक करते हैं, जैसे इस रिलेशन में कि ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा सी भी है, तो ए कॉमा सी भी चेक करा हमने, और नहीं था वो, तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अगर ये वाले में होता तो ये पास हो जाता, और फिर 2,3 को चेक करते। इस तरीके से एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं, तो इनको चेक नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि ये ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन को हमेशा पास कर देते हैं, तो ये भी पास हो गया, यही पास हो गया, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा। और क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था कि क्या कहते हैं, सौतुल्य है परंतु ना सममित है, तो हमने चेक कर दिया कि सममित भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।